जूलिया के फ्लैट में इस वक्त तनवीर, सफदर और कैप्टन शकील मौजूद थे। वो सब कॉफी पीने और गप्पे मारने में मसरूफ थे। ये इमरान आखिर कहाँ गायब हो गया है? कई बार मैंने उसके फ्लैट पर फोन किया है, लेकिन सुलेमान की तरफ से सिर्फ यही जवाब मिलता है कि साहब नहीं है। राना हाउस से भी यही जवाब मिलता है। अचानक सफदर ने कहा, मैंने भी 2 बार फोन किया है, लेकिन न जाने वो किस चक्कर में रहता है। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, किसी लड़की को चक्कर देने में होगा, और उसने क्या करना है? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। खामखा की फजूल बातें ना करो तनवीर, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। और फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, फोन की घंटी बज उठी। जूलिया ने हाथ बढ़ाकर फोन रिसीवर उठा लिया। जूलिया बोल रही हूँ, जूलिया ने कहा। एक्स्ट्रो। दूसरी तरफ से चीफ की आवाज सुनाई दी तो सब बेख्तियार उछल पड़े। जूलिया ने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। यस सर, जूलिया ने इस बार इंतहाई मुअद्दिबाना लहजे में कहा। इमरान शदीद जख्मी हालत में स्पेशल हॉस्पिटल में मौजूद है। डॉक्टर्स इसकी जिंदगी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो फोर्ट डैम पर जख्मी हुआ है और डॉक्टरों के मुताबिक यूं लगता है जैसे उसके जिस्म पर बेशुमार बमों के टुकड़े लगे हों, लेकिन बम का कोई टुकड़ा बरामद नहीं हुआ। उसके साथ 5 दीगर अफराद भी जख्मी हैं और 4 अफराद उनके साथ जो मौजूद थे वहाँ हलाक हो गए हैं। तुम सफदर और कैप्टन शकील को कह दो कि वो फौरन फोर्ट डैम पहुंचकर वहाँ से मुझे तफसीली रिपोर्ट दें कि ये वाकया कैसे हुआ। दूसरी तरफ से कहा गया, इमरान जख्मी है, वो भी शदीद, मगर कैसे? जूलिया ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसके दिल पर किसी ने छुरा चला दिया हो। इससे बोला ना गया, वो खामोश हो गई। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, कोई इंसान नागुज़ीर नहीं हुआ करता। अगर इमरान की मौत आ गई है तो उसे कोई नहीं बचा सकता, और अगर नहीं आई तो उसे कोई मार नहीं सकता। बहरहाल असल बात मुल्क को कौम के लिए काम करना है और बस। दूसरी तरफ से एक्स्ट्रो ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा तो जूलिया के हाथ से बेख्तियार रिसीवर नीचे क्रेडल पर जा गिरा। इसके साथ ही उसने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। ये पत्थर है, ये पत्थर है, ये इंसान नहीं है, ये पत्थर है, वहशी है, दरिंदा है, हैवान है। जूलिया के मुंह से अचानक अल्फाज रुक रुक कर निकलने लगे। मिस जूलिया, इंशाल्लाह इमरान बच जाएगा, आप इसके लिए दुआ करें और हमें इजाजत दें। हमने फोर्ट डैम पहुंचना है। हालांकि हमारा दिल चाह रहा है कि हम अस्पताल जाएं, लेकिन चीफ का हुक्म बहरहाल हुक्म है, सफदर ने कहा, और उसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। कैप्टन शकील भी उठ खड़ा हुआ और फिर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। आओ जूलिया, मेरे साथ चलो, यकीनन अल्लाह ताला अपना करम करेगा और ये अजीम इंसान बच जाएगा। रणवीर ने उठकर खड़े होते हुए कहा तो जूलिया भी जल्दी से उठ खड़ी हुई और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों स्पेशल हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां बरामदे में सर सुल्तान बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहे थे। उनकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और चेहरे पर शदीद गमो अंदोह के तासरात थे। क्या रिपोर्ट है सर? तनवीर ने सलाम करते हुए कहा। दुआ करो, ऑपरेशन हो रहा है, सर सुल्तान ने जवाब दिया तो जूलिया को यूं महसूस हुआ जैसे उसका दिल अभी उलटकर बाहर आ जाएगा। मैं वजू कर रहा हूँ, तनवीर ने कहा और तेजी से बाथरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि जूलिया बेख्तियार वहीं बरामदे के फर्श पर ही सजदे रेज हो गई। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसके दिल में इमरान के लिए दुआएं खुद ब खुद निकल रही थी। उसे इर्द गिर्द का कोई होश न था, वो मुसलसल रोए और दुआ मांगे जा रही थी। उठो जूलिया और तनवीर, अल्लाह ताला ने अपना करम कर दिया और तुम्हारी पुरखुलूस दुआएं कबूल कर ली। इमरान खतरे की हालत से बाहर आ गया है। अचानक जूलिया के कानों में सर सुल्तान की मुसरत भरी आवाज सुनाई दी तो वो बेइख्तियार एक झटके से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों से अभी भी मुसलसल आंसू बह रहे थे। क्या वाकई सर? जूलिया ने इंतहाई बेचैनी के आलम में पूछा। हाँ बेटी, अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं कबूल कर ली। वो इंतहाई रहीम व करीम है, वो अपने आजिज बंदों की दुआएं जरूर कबूल करता है। ओह, ये तनवीर अभी तक सजदे में पड़ा है, सर सुल्तान ने जूलिया के सर पर हाथ रखकर इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे में कहा और फिर उन्होंने आगे बढ़कर तनवीर को बाजू से पकड़कर उठने में मदद की। उठो तनवीर, मैंने तो सुना था कि तुम इमरान से लड़ते रहते हो, लेकिन तुम्हारी बेलौस दुआएं सुनकर मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने गलत सुना है। तुम शायद अपने लिए भी इतनी दुआएं नहीं मांगते, सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा।
जनाब, मैं इमरान की दिल से कदर करता हूँ। वो न सिर्फ हमारे पाक एशिया का बल्कि पूरे आलम इस्लाम का ऐसा सरमाया है जिसका कोई बदल नहीं। बस वो जब बोलता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तनवीर ने कदर शर्मिंदा से लहजे में कहा तो सर सुल्तान बेइख्तियार हंस पड़े। ओके, मैं डॉक्टर सिद्दीकी साहब के ऑफिस में जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे चीफ को इत्तला दे दूँ। मैं फिर आऊँगा। अभी इमरान के साथ मुलाकात की इजाजत नहीं है, सर सुल्तान ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, जूलिया ने कहा। अल्लाह वाकई बड़ा रहीम और करीम है। अब करना क्या है? क्या वापस चले? तनवीर ने कहा। नहीं, मैं यहीं रुकूंगी। मैं इमरान से मुलाकात करके ही जाऊंगी। तुमने जाना है तो बेशक चले जाओ, जूलिया ने कहा। नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ? बहरहाल यहाँ बैठने की बजाय डॉक्टर साहब के ऑफिस में बैठते हैं, तनवीर ने कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। काफिरिस्तान के सदर खसूसी मीटिंग रूम में दाखिल हुए तो कुर्सी पर बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर उठकर खड़े हो गए। उनका चेहरा बुरी तरह लटका हुआ था, आंखें बुझी हुई सी दिखाई दे रही थी। क्या बात है, आप कुछ मायूस और परेशान लग रहे हैं, खैरियत है? रस्मी फिक्रों की अदायगी के बाद सदर ने कुर्सी पर बैठते हुए परेशान होकर कहा। फोर्ट टैम मिशन नाकाम हो गया है सर, प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो सदर बावजूद सदर होने के इस तरह कुर्सी पर उछल पड़े जैसे 10-12 साल के बच्चे हों। क्या मतलब? ये कैसे मुमकिन है? नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। इन्हें तो किसी तरह इस मिशन का इल्म ही नहीं हो सका। फिर ये नाकाम कैसे हुआ? ये क्या कह रहे हैं आप? सदर साहब ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ये दुरुस्त है जनाब, मुझे इत्तला मिली तो आपकी तरह मैंने भी इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन अब तफसीली रिपोर्ट मिली है तो ये बात कंफर्म हो गई है। मिशन स्पॉट वक्त से पहले ही इंतहाई खौफनाक धमाके से फट गया है। उसने इर्द गिर्द के सारे इलाके को इंतहाई तहबाला कर दिया है कि जैसे इंतहाई खौफनाक जलजला आ गया हो। जमीन में दूर दूर तक इंतहाई खौफनाक दरारें पड़ गई हैं और इमरान इस वक्त वहाँ मौजूद था जब ये सब कुछ हुआ, वजीर आजम ने कहा और सदर एक बार फिर उछल पड़े। ओह, क्या वो मर गया? क्या हुआ? सदर ने इंतहाई बेचैनी से पूछा। वो इंतहाई शदीद जख्मी था, इस कदर शदीद कि उसके बचने का कोई स्कोप ना था, लेकिन फिर इत्तला मिली कि वो बच गया है और अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। वजीर आजम ने जवाब दिया तो सदर का चेहरा एक बार फिर लटक सा गया। ओह, काश ये शख्स मर जाता तो मैं समझता कि फोर्ट डैम से भी बड़े मिशन में कामयाब हो गए हैं, लेकिन न जाने उसके अंदर कैसी शैतानी रूह है कि जिस्म को छोड़कर बाहर ही नहीं निकलती, सदर ने कहा। यस सर, काश ऐसा हो जाता तो फिर भी हम जश्न मनाते, वजीर आजम ने जवाब देते हुए कहा। ये सब हुआ कैसे? लालू राम और जॉन्स रेड के मुताबिक तो इसने उस वक्त फटना था जब पानी की कसीर मिकदार नीचे पहुंचती और डैम ने तबाह हो जाना था। फिर ये कैसे हुआ? सदर ने होंठ चबाते हुए कहा। सर, बस यही इत्तला मिली है कि इमरान ने इस मिशन स्पॉट को, जिसे जॉन्स रेड रेफल कर गया था, की खुदाई शुरू करवाई और फिर अचानक धमाका हो गया। वो मशीन जो खुदाई कर रही थी उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इमरान डैम का चीफ इंजीनियर इकराम और दूसरे मजदूर जो वहां मौजूद थे हवा में उछल कर न जाने कितनी दूर जा गिरे। इनमें से 6 शदीद जख्मी हो गए जबकि 4 हलाक हो गए। ये चारों वो थे जो मशीन पर काम कर रहे थे। पता नहीं इमरान को कैसे रेड स्पॉट का इल्म हो गया और उसने यूं वहां खुदाई शुरू कर दी, हालांकि वहां ऐसी कोई चीज ना थी जिसे चेक किया जाए, वजीर आजम ने कहा। बहरहाल साइंसी तौर पर कुछ न कुछ तो हुआ ही होगा, सदर ने मायूसाना अंदाज में एक तवील सांस लेते हुए कहा। यस सर, अब क्या हो सकता है सिवाय खामोशी के, वजीर आजम ने कहा। तो इसी वक्त साथ पड़े हुए फोन की घंटी बजी तो सदर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। यस, सदर ने कहा। सर, पाक एशिया से सेक्रेटरी वजारत खारजा सर सुल्तान आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा। उसे कहो ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, सिर्फ मुल्क का सदर ही मुझसे बात कर सकता है, सदर ने गुस्सीले लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। आपने उसे पैगाम दिया था, वो अब वही बदला उतारना चाहता होगा, वजीर आजम ने कहा। हाँ, तो उसने और क्या कहना है, सदर ने मुंह बनाते हुए कहा। दूसरे लम्हे घंटी एक बार फिर बज उठी तो सदर ने एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। यस, सदर ने इस बार इंतहाई सख्त लहजे में कहा। सर, सेक्रेटरी वजारत खारजा पाक एशिया फरमा रहे हैं कि वो हमारे फायदे की बात करना चाहते हैं और अगर फौरी तौर पर बात आप तक ना पहुंची तो काफिरिस्तान को नुकसान भी हो सकता है और
पाक एशिया के सदर साहब गैर मुल्की दौरे पर हैं। दूसरी तरफ से मिलिट्री सेक्रेटरी ने जवाब दिया, करवाओ बात। झूठ ही होगा, इतनी बड़ी सीट पर बैठकर झूठ बोलेगा। सदर ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, हेलो, सुल्तान बोल रहा हूँ, सेक्रेटरी वजारत खारजा पाक एशिया। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की इंतहाई बावकार सी आवाज सुनाई दी। यस मिस्टर सुल्तान, क्या बात है? क्यों मुझे बराह रास्त कॉल किया आपने? सदर ने इंतहाई नाखुशगवार लहजे में कहा। जनाब सदर पाक एशिया साहब गैर मुल्की दौरे पर हैं और जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ इसकी फौरी अहमियत है और इससे काफिरिस्तान को बेहद फायदा पहुंच सकता है। दूसरी तरफ से बावकार लहजे में कहा गया। फरमाइए, सदर ने होंठ चबाते हुए कहा। जनाब पाक एशिया और काफिरिस्तान अच्छे हमसाया ममालिक हैं और हमसायों के एक दूसरे पर हकूक होते हैं। इसलिए मैं आपके नोटिस में लाना चाहता था कि हमें अपने जराये से इत्तला मिली है कि काफिरिस्तान को रूसिया से जो मैग्ना सुपर एटमी आबदोज मुहैया की जा रही है, उस आबदोज को तबाह करने के लिए मिशन पर काम हो रहा है। दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने कहा तो सदर और वजीर आजम बेख्तियार उछल पड़े। ये आप क्या कह रहे हैं? काफिरिस्तान तो रूसिया से ऐसी कोई एटमी आबदोज हासिल नहीं कर रहा। सदर ने तेजी से कहा। फिर तो वाकई अच्छा हुआ, इस आबदोज की तबाही से आप पर तो बहरहाल कोई असर ना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैंने आपका वक्त ज़ाया किया। गुड बाय। दूसरी तरफ से कहा गया तो सदर ने बेख्तियार रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। ओह, ये इंतहाई खौफनाक इंतकामी कार्रवाई है। उन्हें हमारे खुफिया मुआहिदे का भी इल्म है और ये भी मालूम है कि ये आबदोज काफिरिस्तान पहुंचने वाली है। ओह, प्राइम मिनिस्टर साहब फौरन इसका कोई मदावा करें वरना काफिरिस्तान के अरबों रुपए डूब जाएंगे। सदर ने दोनों हाथों से सर पकड़ते हुए कहा और वजीर आजम ने जल्दी से उठकर रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। यस सर, मिलिट्री सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया। मिलिट्री सेक्रेटरी, सदर साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाओ, जल्दी। वजीर आजम ने चीखते हुए कहा और रिसीवर रख दिया। सदर साहब की गर्दन इस दौरान ढलक चुकी थी। वो शायद इंतहाई खौफनाक शॉक की वजह से बेहोश हो चुके थे। थोड़ी देर बाद सदर साहब को प्रेसिडेंट हाउस के खसूसी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जबकि वजीर आजम तेजी से अपने सेक्रेटरीट की तरफ चले गए। सदर साहब चूंकि सदमे की वजह से बेहोश हो गए थे, इसलिए डॉक्टरों की कोशिश से जल्द ही उन्हें होश में ले आया गया। ओह, वो सुपर आबदोज, वो प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? सदर ने होश में आते हुए कहा। वो अपने सेक्रेटरीट चले गए हैं जनाब, डॉक्टर ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा। इनसे राब्ता करो और मेरी बात करवाओ, जल्दी। सदर ने कहा तो डॉक्टर सर हिलाता वो वापस चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक फोन पीस उठाए वापस आ गया। आप सब लोग बाहर जाएं, सदर ने फोन पीस लेते हुए कहा तो डॉक्टर और नर्सेस सब बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया गया। यस, क्या रिपोर्ट है? इस मैग्ना सुपर एटमी आबदोज के बारे में क्या रिपोर्ट है, जल्दी बताओ, सदर ने इंतहाई बेचैनी से कहा। जनाब, वो खाली खुली धमकी थी। आबदोज बाहिफाजत काफिरिस्तान के समंदर में दाखिल हो चुकी है और तकरीबन 4-5 घंटों के बाद वो अपनी मखसूसी हिफाजती जगह पर पहुंच जाएगी। वजीर आजम ने जवाब दिया तो सदर ने बेख्तियार तवील सांस लिया। ओह, भगवान की कृपा है, लेकिन आप इसकी खसूसी हिफाजत के इंतजाम कराएं। सर सुल्तान ऐसे ही बात नहीं कर सकते, लाजमन इसके खिलाफ काम होगा, सदर ने कहा। यस सर, आपकी बात दुरुस्त है, दूसरी तरफ से कहा गया और सदर ने फोन ऑफ कर दिया। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। नई जिंदगी मुबारक हो इमरान साहब, इस बार वाकई अल्लाह ताला का बहुत करम हुआ है, वरना डॉक्टर सिद्दीकी ने जो कुछ बताया वो वाकई इंतहाई खौफनाक था, ब्लैक जीरो ने कहा। जिंदगी तो बहुत पुरानी होती है, ये सिर्फ हम लोगों की पुरखलूस दुआओं का ही नतीजा है जिससे अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ गई, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, आपको कैसे इस आबदोज के बारे में इत्तला मिली थी? आपने मुझे तो कुछ नहीं बताया, ब्लैक जीरो ने कहा। सर सुल्तान मुझसे मिलने आए थे, उन्हें रूसिया और काफिरिस्तान के दरमियान होने वाली इस खुफिया मुआहदे के बारे में इल्म था। उन्होंने कहा कि काश काफिरिस्तान से इस डैम की तबाही का कोई बदला लिया जा सके, जिस पर मैंने उन्हें कहा कि वो इस इत्तला की फाइल मुझे भेज दें जो मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से उन्हें भिजवाई गई थी, और साथ ही मैंने उन्हें कहा कि वो काफिरिस्तान के सदर को अच्छे हमसाये के तौर पर इस आबदोज की होने वाली तबाही के बारे में बता दें। फिर मैंने तुमसे बात की ताकि तुम इस मिशन पर टीम भेज दो, लेकिन तुम मुझे चेक दिलवाने पर रजीद हो गए, इसलिए मैं खामोश हो गया, इमरान ने कहा। तो आपने हतमी फैसला कर लिया है,
कि इस एटमी आबदोज को तबाह करना है, लेकिन इससे पहले तो आप इंतकामी कार्रवाई से गुरेज किया करते थे, ब्लैक जीरो ने कहा। ये एटमी आबदोज पाक एशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हासिल की गई है और इस वजह से काफिरिस्तान नेवी को पाक एशिया नेवी पर सबकत हासिल हो गई है, इसलिए इसकी तबाही पाक एशिया के मफाद के लिए जरूरी है। मैं अपनी जात के लिए इंतकामी कार्रवाई का कायल नहीं हूँ, लेकिन मुल्की मफाद तो बहरहाल सबसे अफजल है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इमरान साहब, आपने अब तक ये नहीं बताया कि वहाँ खौफनाक धमाका क्यों हुआ था, इससे जमीन की तबाही कैसे हुई, ब्लैक जीरो ने कहा। मुझे तो खुद मालूम नहीं हो सका। मैं वहाँ खड़ा एक पत्थर पर जेली की तरह का कुछ चिमटा हुआ सियाह मादा देख रहा था। अचानक इंतहाई खौफनाक धमाका हुआ और फिर मुझे होश अस्पताल में आया। अलबत्ता मैंने सर दावर को फोन करके उनके जिम्मे लगाया था कि वो इस बारे में मुकम्मल तहकीकात करें कि ये क्या साजिश थी। वैसे अगर ये धमाका इस वक्त होता जब डैम तैयार हो चुका होता, तो हकीकत यह है कि पूरा डैम ही मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाता। अब तो यही बताया गया है कि झील और उसके इर्द गिर्द की जमीन धमाके से नकारा हो चुकी है। अब वहाँ डैम तामीर करने के लिए मजीद अखराजात करने पड़ेंगे, इमरान ने कहा। बहरहाल अब तो हो जाएगा, लेकिन अगर डैम तबाह हो जाता तो फिर वाकई नाकाबिले तलाफी नुकसान होता, ब्लैक जीरो ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर डायल करना शुरू कर दिए। दावर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही सर दावर की आवाज सुनाई दी। अल्लाह ताला की फजलो करम से जिंदा सलामत हकीर फकीर पर तकसीर हीच मदान बंदा नादान अली इमरान MSc DSc बजाते खुद बोल रहा हूँ। इमरान ने बोलना शुरू कर दिया। आज बोले जाओ इमरान, आज तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरे दिल में ठंडक उतर रही हो, सर दावर ने कहा। अरे ऐसा ना हो कि आपको लेबोरेटरी वाले डीप फ्रीजर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इसलिए बस इतनी ही ठंडक काफी है। आपने वहाँ तहकीकात तो की होगी। हमारे चीफ साहब कहते हैं कि तुम्हें चेक नहीं मिल सकता, क्योंकि एक तो तुम्हें मालूम ही नहीं हो सका कि साजिश क्या थी, और दूसरा तुम पर सरकारी अस्पताल का खर्चा भी हुआ है। इमरान की जबान रवा हो गई। कोई बात नहीं, कभी चेक के बगैर ही मुल्क के लिए काम कर दिया करो, सर दावर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान ने ब्लैक जीरो की तरफ मैनी खेज नजरों से देखा और ब्लैक जीरो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। सच है, भूखे को कोई खाना नहीं खिलाता, वो बेचारा भूख पीटता रह जाता है, और जिसके पेट भरे होते हैं उन्हें बड़े बड़े होटलों में दावतें दी जाती हैं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और सर दावर बेख्तियार हंस पड़े। चलो मेरी तरफ से दावत कबूल कर लो, सर दावर शायद मूड में थे। अरे वाह, ऐसी सखावत, सुभान अल्लाह, यानी आइंदा 1 साल की तनख्वाह आप पेशगी खर्च करना चाहते हैं? वाह, इमरान भला कहाँ आसानी से बाज आने वाला था। 1 साल की पेशगी तनख्वाह क्या मतलब, सरदावर ने हैरत भरे लहजे में कहा। जाहिर है सखावत की वजह से आप बहस तो कर ही नहीं सकते, और मुझे दावत देने का मतलब है कि साथ ही आगा सुलेमान पाशा को भी दावत दी जाए, और आगा सुलेमान पाशा को खुदा ऐसा मौका दे, इसलिए उसने पहले ही होटल में फोन करके ऐसे खाने पकाने के ऑर्डर्स दे देने हैं जिन पर 1 साल की तनख्वाह खर्च हो जाएगी, इमरान ने जवाब दिया। तो सर दावर बेख्तियार हंस पड़े। फिर तुम भूखे ही ठीक हो, मैं बाज आया ऐसी दावत से। बहरहाल ये सुन लो कि फोर्ट डैम की तबाही की इंतहाई खौफनाक साजिश की गई थी। सुर्ख रंग के पत्थर दरअसल एस्टोस थे। इनमें अगर मामूली सी मिकदार में मेगा बॉयलर नामी जेली नुमा मादा गहराई में दफन कर दिया जाए तो ये दोनों एक दूसरे को खत्म नहीं करते, चाहे सैकड़ों साल क्यों ना गुजर जाएं। अलबत्ता अगर इन पर सादा पानी काफी मिकदार में गिरता रहे तो फिर इनमें केमियाई तब्दीलियां आ जाती हैं, और ऐसी खौफनाक तवानाई इन एस्टॉस पत्थरों से निकलती है कि वसी इलाके को तबाह बर्बाद करके रख देती है। ये मेगा बॉयलर इस साल की ही इजाद है और लाजिम के एक साइंसदान ने इजाद किया है। अभी इस पर तहकीक जारी है। मैंने जब इन पत्थरों का मुआयना किया तो मुझे मालूम हो गया कि ये कार्रवाई की गई है। मैंने इस साइंसदान से राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि जदीद तरीन तहकीक के मुताबिक अगर इन दोनों को कुछ देर तक ताज़ा हवा मिलती रहती तो इनका वही रिएक्शन होता जो पानी पड़ने से होता है, और यहाँ भी वही हुआ है। तुमने इनकी खुदाई कराई और इन्हें ताज़ा हवा मिल गई और धमाका हो गया, वरना ये धमाका इस वक्त होता जब डैम तामीर हो जाने के बाद वहाँ पानी छोड़ा जाता, और जब पानी कसीर मिकदार में नीचे पहुँचता
سرداور نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو یہ تھی وہ پراسرار سازش جس نے ہماری نیندیں اڑائی تھی اور دماغ معاف کر دیے تھے۔ بہرحال شکریہ، اب کم از کم مجھے چیف سے آدھا چیک تو مل ہی جائے گا۔ خدا حافظ، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ یہ جانس کیا سائنسدان تھا جو اس نے اس قدر جدید تحقیق کو اس انداز میں استعمال کیا؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی سائنسدان کی خدمت حاصل ہو گئی ہو، عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو نے بے اختیار اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران سیریز کا 4 ڈیم اختتام پذیر ہوا۔